मेरी बात सुनो, जो भी हो सब खत्म हो जाता है एक दिन, कुछ भी नहीं बचता। लगता है जिंदगी का कोई मकसद नहीं। मैं भी एक बहुत खुश बच्चा था, इतना खुश था कि बता नहीं सकता। अम्मी कहती थी ये बच्चा सिर्फ हंसने के लिए पैदा हुआ है। जिस कहानी की तुम बात कर रही हो मैं उसी में था। फिर वो भी खत्म। अब यूं महसूस होता है कि सिर्फ वो कहानी थी मेरी जिंदगी में, अचानक खत्म हो गई। कभी कभी सोचता हूं शायद मैं वो दिन ही ना देखता तो आज मुझे इतना दर्द ना होता जितना आज होता है मुझे। तुम भी मुख्तलिफ नहीं हो। तुम उस चीज के लिए रो रही हो जो तुम्हें मिल ही नहीं सकती, तो इसीलिए मत रो बस। क्योंकि यकीन करो, किसी चीज को खो देना उसे कभी ना पाने से ज्यादा तकलीफ देता है। यकीन करो। तुम इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बातें कैसे कर सकते हो? हाँ, कहानी की वजह से। वो सर्दी बढ़ रही है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। जाओ। ठंड क्या सिर्फ मुझ पर असर करेगी? तुम क्या करोगे? मैं आज यहीं रहूंगा। ठीक है, मैं भी बैठूंगी यहाँ थोड़ी देर। तुमसे बात कर कर अच्छा लग रहा है। मेरा ब्रेसलेट, मेरा ब्रेसलेट गिर गया है शायद। कहाँ गिरा होगा? ठीक है चलो ढूंढते हैं। अच्छा बताओ वो कैसा था? जंजीर थी, उस पर एक बिल्ली बनी हुई थी। ठीक है, जहाँ तुम गई थी हम वहाँ जाकर देखते हैं। मैं उस रास्ते से आई थी और घूमती घूमती यहाँ आ गई। ठीक है चलो चल के देखते ढूंढना तो पड़ेगा ही उसे, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। अभी तो पहना था मैंने बिल्ली? उसे। हाँ बिल्ली, एक छोटी सी जंजीर है, उस पर बिल्ली बनी ठीक है है। चलो ढूंढते हैं उसे। पता नहीं कहाँ गिरी होगी। अगर यहाँ गिरा होता तो उसे चमकना चाहिए था। वो एक चमकदार ब्रेसलेट था। वो ब्रेसलेट मुझे बहुत पसंद था। मतलब उसे मैंने आज ही लिया था, आज ही पहना था, और देखो आज ही खो भी दिया मैंने उसे। इसी रास्ते से आई थी, पता नहीं कहाँ गिरा होगा। नहीं है यहाँ पर, नहीं है। छोड़ दो, नहीं मिलेगा वो अब। हम ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। मैं थक चुकी हूँ अब। हाँ, मुझे ठंड भी बहुत लग रही है। यहाँ क्यों बैठ रही हो? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे वहां जाकर भी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो घर है वो भी बहुत ठंडा रहता है। समझ गया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर चाहो तो आग लगा सकते हैं। मैं घर के लोगों को नहीं बदल सकता। क्या आग? आग। मुझे नहीं मालूम। आज मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन तुमने मुझे देखा या नहीं मालूम। मुझे देखा? हाँ। तुमने मुझे कहाँ देखा? और मैंने तो तुम्हें कहीं नहीं देखा। कहाँ देखा बताओ? खैर छोड़ो। बेहतर है कि आग जलाते हैं। हाँ ठीक है, तुम हाँ, आग जला दो। जलाता बहुत हूँ। सर्दी हो रही है। रुको, मैं भी आ रही हूँ। मैंने वहाँ कुछ कागज देखे थे, आग जलाने के काम आ ठीक जाएंगे। है। चलो। क्या तुम्हें बिल्लियाँ बहुत पसंद है? बहुत ज्यादा। अब आप बेहतर महसूस कर रही हैं ना? जब तक वो यहाँ नहीं आती ठीक नहीं हो सकती मैं। पूछना बंद करो मुझसे। अगर यावूज़ और मेरी कोई औलाद होती तो क्या फिर भी अजीज़े आपके लिए जरूरी होती? माफ कीजिएगा,
मैं ये सवाल किए बगैर रह नहीं सकी, क्योंकि मेरी वजह से आप लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उस घटिया रिफत ने मुझसे मेरी पोती को छीन लिया, हमारी इज्जत को दागदार किया। ये घाव इतना गहरा है कि उसके खून से भी नहीं भरा। दिल तड़प रहा है मेरा। आपा, जेमो आ गया क्या? मैं जाकर बाहर देखती हूँ उसे, लेकिन पहले ये गर्म कर दूं ताकि बच्चों को ठंड ना लगे, ठीक है? क्या आपके साथ चलूं मैं? जेमो मिल गया तो उसके बाद काम पर चली जाऊंगी मैं। डिएगो साहिबा ने आज मुझे जल्दी बुलाया है। उठो उठो उठो, जल्दी करो। ये लो, ये पकड़ो। अब मुझे फौरन घर जाना होगा, इससे पहले कि मेरे अंकल जाग जाएं। जेमो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम वाकई बहुत अच्छे हो। तो तुम यहाँ आराम से सो गए थे? सो तक नहीं सकी मैं पूरी रात तुम्हारी वजह से। सुबह तक तुम्हारा इंतजार करती जरूर रही। यूसुफ ने बताया होगा कि मैं गुस्सा कहाँ। दिलाने की जरूरत नहीं है। यूसुफ की बात कहाँ से आ गई? क्या हमारे पास सिर्फ एक ही मसला है? हमारे पास कोई और मसला तो है नहीं जो तुम यूसुफ की कहानी लेके बैठ जाते हो। है, मेरी बहन मुझसे बातें छुपा रही है, ये भी मसला है। मैंने आपसे मेरी 50 तरफ बार। उंगली उठाना भी मत। भूलो मत कि मैं तुमसे बड़ी हूँ। हर चीज नजरअंदाज की मैंने तुम्हारी। तुम पर क्या गुजर रही है, तुम किस असलियत से गुजर रहे हो, सब जानती हूँ, मगर आज तुमने सारी हदें पार कर दी। क्या तुम अपने बहन भाइयों की तकलीफ भी नहीं देख पा रहे हो जेमो? क्यों ऐसा लगता है मुझे कि तुम्हें हमारी जरा भी परवाह नहीं? ऐसा क्यों लगता है जैसे इस मुश्किल में अकेली हूँ मैं? मेरी बात मानो, वापस आ जाओ। खुदा के लिए आ जाओ, हमें अकेला मत छोड़ो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे की जरूरत है हमें। तो चलो। मैं पैसे ले आऊंगा, दिन रात काम करूंगा, लेकिन आप लोगों को सड़क पर नहीं आने दूंगा। जेमो, आज शाम घर आ जाना। जेमो, सुन रहे हो ना मुझे?